कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा 2023 में कई बार इस प्रश्नावली से 4.1 प्रश्नावली से बराबर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्नावली है। इसमें शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति से या रेशनल नंबर जो होगा शांत होगा या शांत होगा। इसमें जो प्रश्न हैं आते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351 बटे 1250 इसको ये शांत है या अशांत है। तो इसको पहले परिमेय संख्या को समझने के लिए थोड़ा प्रयास करेंगे। हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखेंगे, जैसे हमने परिमेय संख्या लिख ली, परिमेय संख्या, ठीक। इसको परिमेय संख्या जो हो जाएगी P/Q। P/Q है जो परिमेय संख्या है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये भिन्न के रूप में होता है। इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं। और इस परिमेय संख्या में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए इसको चुटकियों में हल करने का तरीका यही है कि हर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। जो अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए 2n और 5m के रूप में होने चाहिए। अगर 2n और 5m के रूप में प्राप्त हो रहे तो समझ लीजिए ये शांत आवृत्ति हो गई। अगर यहाँ पर कहीं पर 3 आ गया है, 5 आ गया है, 7 आ गया है, 11 आ गया, तो इसमें 3 है, 7 है, 11 है, तो समझ लीजिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो इस संख्या के हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1250 इसको, और इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 है या कोई भी सम संख्या है जो 2 से कट रही है, क्योंकि 0 है 2 से कट जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचे हैं 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 और फिर 2 पंचे 10। ठीक, फिर यहाँ 5 हो गया है तो 2 से नहीं कटेगा, तो इसके लिए हम किससे काटेंगे, 5 से ही काट देंगे। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर ये भी फिर 5 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से एक भाग हो जाएगा इसका, 5 25, 5 एकन 5। अब यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख लेंगे हर को। यहाँ पर ऐसे 2 कितनी बार आया, 1 बार आया है। 5 1 2 3 4, 4 बार आया है, 5 की घात 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यह शांत हो गया है, क्योंकि हर में हमें 10 से, क्योंकि 10 से 10 आ जाना चाहिए, और जिससे ये 10 आ गया तो समझ लो 2 पंचे 10 होता है, तो आसानी से कट जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए हर के अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में है। अतः यह संख्या शांत आवृत्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप देखते हैं
देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर 64/455 है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम। यहाँ पर भी हर के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 455 देखिए यहाँ पर 5 है, तो अभाज्य गुणनखंड करने से ज्ञात हो जाएगा ये संख्या शांत है या अशांत है। तो यहाँ पर देखिए ये 455 है, तो इसको हम कितने से, 5 है तो जाहिर सी बात है 5 से कट जाएगा। 5 नाम 45, 5 एकन 5, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, 91 आ गया, लास्ट में 1 है, तो इसके लिए किसके पाड़े से जाएगा, 7 से देखते हैं। 7 एकन 7, 7 तियाँ 21 और 13 एकन ना 13, 13 एकन ना 13। तो इसमें क्या है, हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं यहाँ पर हैं, हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2n और 5m के रूप में नहीं है। मैं पहले बता चुके हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर 2n और 5m के रूप में मिल जाते हैं तो यह संख्या शांत हो जाएगी। और ये दो संख्या, क्योंकि इसमें एक तो संख्या है, इसमें एक संख्या तो है, 2 5 तो है, क्योंकि 7 है 13 है, दोनों अशांत के रूप में जा रही हैं क्योंकि 2 तो है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर लिख लेंगे 64/5 × 7 × 13 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप के नहीं है, अर्थात 64/455 दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक शांत का है और एक अशांत का है। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना।